हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है। चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट लिसनिंग स्किल्स, राइट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लिसनिंग कवर कर ली थी। तो हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ लिसनर्स से। तो बेसिकली अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो यहाँ दिया हुआ है लिसनर्स आर 4 टाइप्स, are of 4 types, namely active listeners, passive listeners, known listeners and evaluative listeners। लेकिन जब आप इसके नीचे जो इन्होंने चार्ट बना के दिया हुआ है, डायग्राम बना के दिया हुआ है, उसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ लिसनर दिखा रखे हैं। एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, नॉन लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स एंड इवेल्युएटिव लिसनर्स। ठीक है, तो ये एक्टिव लिसनर्स कौन होते हैं? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग एक्टिवली सामने वाले की बात सुनते हैं, जो सामने वाला बोल रहा है, जो स्पीकर है जब वो बोल रहा है उसके साथ एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव लिसनर, राइट। एज द टर्म इम्प्लाइज, एक्टिव लिसनर्स इन्वॉल्व देमसेल्फ actively in the communication process by keenly listening not only the message but also to the way it has been delivered। तो जो लोग एक्टिवली सामने वाले की बात सुन रहे हैं, सामने वाले के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसके सिर्फ वर्ड्स नहीं सुन रहे बल्कि किस वे में सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने मैसेज को डिलीवर कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हर चीज़ को डीपली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे लिसनर्स को हम बोलते हैं एक्टिव लिसनर्स, राइट। दे फोकस ऑन द कंटेंट एज वेल एज द मैनर इन विच इट इज डिलीवर्ड। This means that they will take note of verbal content along with its non-verbal subtext। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे बल्कि सामने वाले की बॉडी मूवमेंट पर, फेशियल एक्सप्रेशंस पर, गेस्चर्स पर, इन पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से सामने वाले के साथ इन्वॉल्व है इन द कम्युनिकेशन। अच्छा लग रहा है उन्हें सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना। They will not hesitate to seek clarifications, ask leading questions, show their approval by nodding heads and summarize to clearly indicate that they fully follow the speaker। तो वो सामने वाले से क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट, सामने वाले से क्लैरिफिकेशंस भी लेते हैं। अगर उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो अप्रूवल में अपना सर भी हिलाते हैं। फिर सारी बातचीत खत्म होने के बाद चीज़ों को समराइज करके सामने वाले के सामने रखते हैं कि हाँ, मुझे आपकी ये बात समझ में आई। इन दिस वे द एक्टिव लिसनर्स आर क्वाइट सेंसिटिव टूवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। तो एक्टिव लिसनर्स सिर्फ और सिर्फ खुद सेंसिटिव नहीं होते स्पीकर के लिए, बल्कि और जो ऑडियंस बैठी है, सुन रही है, उनके लिए भी सेंसिटिव होते हैं। दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द ऑडियंस। मतलब वो जो बाकी लोग बातें सुन रहे हैं उनके मूड को भी समझते हैं। मतलब कुल मिला के कम्युनिकेशन प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। दे शो सिंपैथी, एम्पैथी एंड मेक द ऑडियंस और अदर पर्सन केयर्ड फॉर। वंस द ऑडियंस गेट द फीलिंग दैट दे आर बीइंग केयर्ड फॉर, दे विल डिवोट देमसेल्व्स फुली टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। तो जो एक्टिव लिसनर होता है वो खुद भी बात सुन रहा होता है, औरों के प्रति भी सिंपैथी शो कर रहा होता है, एम्पैथी शो कर रहा होता है, केयर शो कर रहा होता है। औरों को भी ये महसूस करवाता है कि हाँ, आपका ख्याल रखा जाता है, आपकी बात सुनी जाती है, राइट। तो जैसे ही लोगों को फील होना शुरू होता है कि सामने वाला हमारी बात सुनता है, हमें समझता है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। द मैसेज सेंट विल बी रिसीव्ड करेक्टली एंड फीडबैक इज गिवन इन अ फेवरेबल मैनर, so it leads to a win-win situation and cause effective communication। Contrarily, if the audience would sense that the speaker is insensitive, अगर audience को लगता है कि यार speaker is insensitive, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा, हमसे तो बात कर ही नहीं रहा, खाली अनुराग से बात करे जा रहा है सामने वाला, तो जो बाकी लोग हैं वो और मतलब अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं कम्युनिकेशन में।
तो अगर मैं एक्टिव लिसनर हूँ तो मेरा काम सिर्फ सामने वाले की बात सुनना नहीं है, बल्कि जो और लोग बैठे हैं उनको ये महसूस करवाना है कि सामने वाला हम सब से बात कर रहा है, हम सब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है, राइट। फिर सेकंड है जी पैसिव लिसनर। अब एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर दोनों बिल्कुल अपोजिट ट्रेड्स वाले लोग हैं, राइट। जहां हम कह रहे हैं एक्टिव लिसनर एक्टिवली सुनता है, चीज़ों को समझता है, बॉडी लैंग्वेज को देखता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है, पूरे माहौल में खो जाता है, पूरे माहौल को अपना बना लेता है। वहीं पर पैसिव लिसनर जो है वो पार्शियल अटेंशन देता है कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब ठीक है वो बात सुन रहा है लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं है सुनने में, ठीक है। सामने वाला बोले जा रहा है, जैसे मान के चलिए किसी गुरु के सत्संग में मैं गया, मुझे उस गुरु जी पर विश्वास है, मैं उनके जो विचार है, विचारधारा है उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले गया जिन्हें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, धर्म में, अच्छाई में, बुराई में, इन सब चीज़ों में मेरे दोस्त को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सारी बातों को साइंटिफिकली सोचता है। तो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, अब जब मेरे साथ बैठा हुआ है उस सत्संग में, उस सभा में, तो ऑटोमेटिकली जो गुरुजी बोल रहे हैं उसके कानों तक गुरुजी की आवाज़ तो जाएगी, राइट। और वो वहाँ पर बैठा बैठा और कुछ नहीं उसके पास, तो सुनेगा भी गुरुजी की बात लेकिन दिल से नहीं सुनेगा, राइट। वो गुरुजी जो कह रहे हैं उनकी क्या बॉडी एक्सप्रेशंस है, क्या बॉडी मूवमेंट्स है, उस चीज़ पर वो फोकस नहीं करेगा, राइट। और वो सुनेगा बात क्योंकि ठीक है वहाँ बैठा हुआ है, कुछ और काम करने को है नहीं, तो चलो सुन लेता हूँ, ठीक। तो जो पार्शल लिसनिंग कर रहा है वो एक्चुअल में कंप्लीट लिसनिंग नहीं कर रहा। वर्बल पार्ट तो हो सकता है वो सुन रहा है, लेकिन जो नॉन वर्बल पार्ट है विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, रिलेटेड टू एक्सप्रेशंस, रिलेटेड टू फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट, उस चीज़ को वो बिल्कुल इग्नोर कर जाता है, ठीक है जी। दे पे अटेंशन ओनली टू द पार्शल मैसेज एंड लैक सेंसिटिविटी टू द न्यूआंसेस। न्यूआंसेस का मतलब बारीकियाँ, इनर मीनिंग्स, नॉन वर्बल सब टेक्स्ट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। तो मतलब ठीक है वो मैसेज सुन तो रहे हैं, सामने वाले की बात सुन रहे हैं, लेकिन सामने वाले की बातों में जो बारीकियाँ है, जो पॉइंट्स है छिपी हुई, जो सामने वाले की इंटेंशन है, इनर मीनिंग है बातों का, राइट, जो नॉन वर्बल सब टेक्स्ट है, मतलब बॉडी गेस्चर्स जिन्हें हम कहते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो उन सबको वो इग्नोर कर रहा है, वो सिंपल बैठा है, सामने वाले की बात सुन रहा है। दे अलाउ समवन टू स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग और सीकिंग क्लैरिफिकेशंस। तो जैसे हमने एक्टिव लिसनर के केस में पढ़ा कि एक्टिव लिसनर सामने वाले की बात सिर्फ वर्ड्स नहीं सुन रहा, बल्कि उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहा है, इनर मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीटली इन्वॉल्व है उस माहौल के अंदर, उस कम्युनिकेशन के अंदर, और सामने वाले की बात वो सुन रहा है, समझ रहा है, साथ साथ क्वेश्चंस पुट कर रहा है, साथ साथ क्लैरिफिकेशंस ले रहा है। कहता है पैसिव लिसनर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता, वो सामने वाले को बीच में टोकता ही नहीं, भाई तू बोले या तूने जो बोलना है मैं सुन रहा हूँ, राइट। Without interrupting or seeking clarifications, they do not make notes, nod their head in approval, बस सिंपली सर हिलाते रहते हैं, चाहे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, राइट, टाइम पास करना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड कीप देमसेल्फ आइडल, चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। पैसिव लिसनिंग इज एक्चुअली हियरिंग नॉट लिसनिंग। कहता है जो पैसिव लिसनिंग कर रहा है वो एक्चुअल में सिर्फ सुन रहा है, एक्चुअल में हियरिंग और लिसनिंग के बीच का डिफरेंस हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं, राइट। सिंस पैसिव लिसनर्स कीप देयर माइंड क्लोज्ड, कम्युनिकेशन विद देम इज फ्यूटाइल एंड इनकम्प्लीट। तो उस कम्युनिकेशन का कोई यूज़ नहीं है, एक्चुअल में कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। सामने वाले की बात अगर आप समझ ही नहीं रहे, समझना चाह ही नहीं रहे, तो आप एक्चुअल में जो इनर मीनिंग है बातों का, राइट, इंटेंशन है जो स्पीकर की, उसको तो कभी समझ नहीं पाएंगे। आ जाओ जी नॉन लिसनर। नॉन लिसनर का मतलब वो इंसान जो जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आप कहीं बैठे हुए हो, 8-10 जनों का ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ पर एक बंदा अपनी मारे जा रहा है और आप उसकी बकवास सुनने में या फिर जो वो
बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, वो सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो यू आर नॉन लिसनर। बैठे तो हो बट उसकी बात बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, यहाँ तक इग्नोर कर रहे हो कि आपको शायद ये भी पता नहीं कि सामने वाले बंदे ने क्या कहा था। The non-listeners do not listen at all because they are genuinely disinterested in the subject. These people pretend to follow the speaker while they are actually preoccupied with something else. तो आप वहाँ बैठे हुए हो, आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ सामने वाला जो बोल रहा है आप उसे सुन रहे हो, बट एक्चुअल में आपका कोई वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आप उसकी बात सुन भी नहीं रहे, आप कुछ और सोच रहे हो, आपका माइंड ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड है, कुछ और ही सोच रहा है आपका माइंड। सो दे विल फेक अटेंशन, आप झूठी टेंशन शो कर रहे हो, बट दे कुड ईजिली बी रिकॉग्नाइज्ड। बट देखो अगर कोई झूठी अटेंशन शो करता है और हमें पता चल जाता है यार ये इंटरेस्टेड तो है नहीं, हमारी बात सुन तो रहा नहीं है, राइट, बाय देयर ब्लैंक स्टेयर, इम्पेशेंट एंड नर्वसनेस मैनरिज्म, दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम रिजिडिटी ऑफ थिंकिंग एंड एकोटिज्म। एकोटिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब अपनी खुद की ही दुनिया में खोआ हुआ है, अपने खुद के ही उसके व्यूज़ है, अपने खुद के ही विचार हैं, वो उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा, सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाह रहा। देयर कंप्लीट इनसेंसिटिविटी एंड इनसेंसिबल नेचर मेक देम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स। इन फैक्ट दे डू नॉट इवन मेक एन एफर्ट टू हियर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, राइट। तो हम कहते हैं पैसिव लिसनर कम से कम हियर तो कर रहा है, चाहे लिसन कर रहा है या नहीं कर रहा। नॉन लिसनर तो ना लिसन कर रहा है ना हियर कर रहा है, उसे परवाह ही नहीं कि उसके कानों तक सामने वाले की बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। यू विल फाइंड नॉन लिसनर्स among authority figures who will do most of the talking and will not let their subordinates easily express their ideas। तो जनरली जो हायर अथॉरिटीज़ होती है अपनी अपनी बात बोले जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स की सुनना ही नहीं चाहते। अगर सबऑर्डिनेट बोलने की भी कोशिश करते हैं तो बीच में उन्हें टोक देते हैं या सिंपली सर लगाते हैं, हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड, आई नो, या तो इस तरह करके बस शो करते हैं कि यस वी आर पेइंग द अटेंशन, बट एक्चुअली देयर अटेंशन इज फेक, राइट। So although they frequently interrupt by saying I understand, I know, they actually do not know anything or understand the subject। फिर जी मार्जिनल लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स का मतलब क्या होता है, जो बात पूरी नहीं सुनता, बड़ी जल्दबाजी में रहता है। मान के चलिए कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, तो प्रेजेंटेशन में सब्जेक्ट मैटर के बैकग्राउंड से चीज़ें स्टार्ट की गई है, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो कंक्लूजन में इंटरेस्ट है, आपको तो फाइनल आउटपुट में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कहलाएंगे, मार्जिनल लिसनर्स। तो इम्पेशेंट टू लिसन टू द मेन आइडियाज, मार्जिनल लिसनर्स पे सुपरफिशियल अटेंशन एंड आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बॉटम लाइन। भैया आप सिर्फ उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि यार मुझे तो कंक्लूजन बता, ये बता कि एक्चुअल में क्या करना है, ये बता कि आउटपुट क्या है, फालतू की बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो मार्जिनल लिसनर्स, दे मेयरली हियर द साउंड ऑफ वर्ड्स बट फेल टू ग्रास्प देयर मीनिंग्स, दे डू नॉट गो टू द डीपर लेवल इन द आर्ग्यूमेंट्स, दे यूज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस टू एक्सक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम द कन्वर्सेशन। तो वो शो करेंगे कि हाँ मेरा फ़ोन आ रहा है या मुझे कोई बुला रहा है, तो अल्टीमेटली जिस पार्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं है उस पार्ट के अंदर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन होगी ही नहीं कम्युनिकेशन में। दे विल नॉट हैव द पेशेंस टू सिट थ्रू कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रेजेंटेशंस एंड जंप टू फाइंडिंग्स एंड द कंक्लूजन्स। अल्टीमेटली उन लोगों में समझ थोड़ी कम होती है, अगर आप उन चीज़ों को उनको प्रोसीजर समझाने लगोगे तो भैया उनके समझ से बाहर हो जाएगी। वो तो ये कहेंगे, मतलब अगर मान के चलिए लेट्स से मिस्टर एक्स है, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, राइट, और मेरे सर में दर्द हो रहा है, थकावट फील हो रही है, तो मैं उन्हें समझाना शुरू करता हूँ कि जी देखिए ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, तो इस केस में आपको मतलब WHO ये कहता है, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कहती है, राइट। वो कहता है यार मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कौन क्या कहता है या किस चीज़ के लक्षण है किस चीज़ के नहीं, मुझे तो ये बता मुझे क्या दवाई खानी है। तो क्या है, मार्जिनल लिसनर, क्योंकि एक्चुअल में उसमें इतना दिमाग ही नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सके। वो तो कहता है बस मुझे आउटपुट बता, मुझे क्या करना है।
It is risky to communicate with the marginal listeners because they are not focused on the main ideas and often misunderstand their import. ठीक है जी. इवेल्युएटिव लिसनर्स, जो सामने वाले को इवेल्युएट करते हैं, राइट. तो मतलब इवेल्युएटिव लिसनर्स का मेन काम क्या है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको इवेल्युएट करना है. तो जनरली उसको इवेल्युएट करने में वो इतना खो जाते हैं कि वो जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, गेस्चर्स है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है सामने वाले की, उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट. मतलब वो सामने वाले के सेंटिमेंट्स नहीं समझने की कोशिश कर रहे, इमोशंस नहीं समझने की कोशिश कर रहे, वो तो सिर्फ ये देखने के लिए बैठे हैं, सामने वाले को इवेल्युएट करने के लिए बैठे हैं. जैसे अगर मान के चलो आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप गा रहे हैं, सामने जो जज बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो वो क्या, इवेल्युएटिव लिसनर्स. वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपकी आवाज़ को, आपके गाने के स्टाइल को जज करने के लिए बैठे हुए हैं. आपके बैकग्राउंड में, आपके फैमिली जो बैकग्राउंड है उसके अंदर, या आपके साथ क्या बीती है उसके ऊपर, या आपके करंट इमोशंस क्या है उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो सच काइंड ऑफ लिसनर्स आर इवेल्युएटिव लिसनर्स. तो इवेल्युएटिव लिसनर्स लिटरली एसेस द वर्बल कंटेंट. वर्बल कंटेंट मतलब वर्ड्स के ऊपर जाते हैं वो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, नॉट पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल क्यूज. मतलब जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं या पैरालिंग्विस्टिक मतलब जो नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, राइट, उनके ऊपर नहीं जाते वो. जनरली दे यूज लॉजिक टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, हेंस दे डिस्टेंस देमसेल्फ इमोशनली फ्रॉम द सब्जेक्ट. तो वो सिर्फ कंटेंट को इवेल्युएट करने के लिए सुन रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को इमोशनली सामने वाले के साथ अटैच करते ही नहीं, दूर ही रहते हैं. एज ए रिजल्ट दे डू नॉट शो एम्पैथी और सेंसिटिविटी टू द स्पीकर. दे आर मोस्टली प्रीजुडिस्ड एंड जजमेंटल. प्रीजुडिस्ड का मतलब जो ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड है, जिनका माइंड कि भैया मैंने और कुछ देखना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वही चीज़ देखनी है जिस चीज़ को देखने के लिए मैं बैठा हूँ, वही चीज़ सुननी है जिस चीज़ को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, राइट. एंड जजमेंटल एज दे प्रिज्यूम द मीनिंग बिफोर एक्चुअली द स्पीकर कंप्लीट्स अ सेंटेंस. हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर. An active listener is serious about the whole process of communication. He pays attention to the speaker's sentence, means sentence का मतलब क्या होता है, opinion. He pays attention to the speaker's opinion, perspective, point of view, bias and prejudice. तो वो स्पीकर के ओपिनियन को, स्पीकर के पर्सपेक्टिव को, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है. He is intensely involved in the interaction and expend maximum energy to have full comprehension of the subject matter through their eye contact, respective body language and appropriate facial expressions and non-verbal affirmations. They make the speaker feel delivering message to them a pleasing and pleasurable experience, right? तो वो लोग कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर. वो फुल कॉम्प्रिहेंशन मतलब पूरे मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं और रिस्पोंड करते हैं आई कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू. सामने वाले को ये शो करते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं और हमारा 100% माइंड कंसंट्रेशन, हमारा 100% दिमाग आपकी तरफ ही है, आपकी बातों में ही लगा हुआ है. और वो अपने इस रवैये से कह लीजिए, बॉडी एक्सप्रेशन से कह लीजिए, अपने एटीट्यूड से कह लीजिए, वो स्पीकर को अच्छा फील करवाते हैं, स्पीकर को बोलने में अच्छा लगता है, स्पीकर खुल के अपनी बात कह सकता है. दे मेक द स्पीकर फील डिलीवरिंग मैसेज टू देम अ प्लीजिंग एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, राइट. आ जाइए जी. फिर भी कहता है कम्युनिकेशन के अंदर 8 फंडामेंटल बैरियर्स बताए जाते हैं, राइट. वो 8 फंडामेंटल बैरियर्स कौन से हैं? सबसे पहला, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, पार्शल लिसनिंग, डिसइंटरेस्टेडनेस, प्रीजजिंग द स्पीकर द स्पीच,
नेगेटिव टूवर्ड्स द स्पीकर, डिफिडेंस, ओवर एंथुजियाज्म या फिर इंटॉलरेंस, डीप रूटेड बिलीव्स। आ जाइए, सबसे पहला इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उस लैंग्वेज की हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है, राइट। हमें हो सकता है लैंग्वेज की नॉलेज हो, मतलब वर्ड्स की नॉलेज हो, लेकिन उस लैंग्वेज में किस टोन में बात की जाती है, किस वर्ड के ऊपर कितना एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। तो हो सकता है उस लैंग्वेज के अंदर हम टोन डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाएँ या फिर पर्टिकुलर इमोशन को ना समझ पाए। तो मतलब जो हमारा लैंग्वेज का बेस है, उस लैंग्वेज का बेस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। तो उस केस में हमें सामने वाले की बात कंप्लीटली समझ में नहीं आ सकती। अगर वर्ड्स समझ में आ रहे हैं लेकिन वो वर्ड्स कहाँ पर वो मतलब साउंड चेंज हो रही है, टोन चेंज हो रही है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, हम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी हमें कंप्लीटली मीनिंग समझ में नहीं आ सकता, राइट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। Sufficient language background is required to fully understand the speaker, despite one's best effort to intensely participate in the communication process। मतलब जैसे अगर सामने वाला कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है और हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं कि हम इंटेंसली उस लेक्चर को सुने, उसमें पार्टिसिपेट करें, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस विल एक्ट एज अ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ जो हमें रोक रहा है, समथिंग स्टॉपिंग अस, राइट। तो इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस विल एक्ट एज अ डेटरेंट। वीक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैक ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी combined with the fear and shyness will hinder the process of learning a new subject। तो अगर हमारी लैंग्वेज पर प्रोफिशिएंसी नहीं है, पकड़ नहीं है, टेक्निकल वोकैबुलरी हमारी क्लियर नहीं है, जो जार्गन से टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सामने वाला यूज़ कर रहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता, राइट। अगर हमारे दिल में डर है, घबराहट है, शर्म आ रही है, नए हैं हम क्लास के अंदर, हमें शर्म आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लर्निंग प्रोसेस को रोकती है, लिसनिंग प्रोसेस को रोकती है। हाँ जी, पार्शल लिसनिंग अकर्स व्हेन द पीपल हैप्पीली इंडल्ज देमसेल्फ इन मल्टीटास्किंग। अब जी क्या होता है, कई बार हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते कॉपी के पन्ने पलट रहे हैं, बात करते करते टीवी देख रहे हैं, राइट। तो बात करते करते कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा 100% कंसंट्रेशन बात करने में तो है ही नहीं, कम्युनिकेशन में 100% कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो सामने वाले की बात हम लोग ना प्रॉपरली सुन रहे हैं, ना प्रॉपरली समझ पाएंगे। जब सुनेंगे नहीं प्रॉपरली तो समझेंगे कैसे, राइट। तो उसे कहते हैं पार्शल लिसनिंग। तो जहाँ पर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक साथ कई काम कर रहे हैं, and allow themselves to be distracted easily. For instance, when talking over the phone during a conversation, many people are habituated to flip through a book, मतलब पन्ने पलट रहे हैं बुक्स के, और surf through the internet, due to which they fail to pay full attention to the speaker because the mind is involved in too many things. Important details are missed in partial listening। हाँ जी, डिसइंटरेस्टेडनेस, जहाँ पर हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट प्रिवेंट्स वन टू पे अटेंशन कम्प्लीटली, राइट। तो जैसे मान के चलिए आपका टेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं है या आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है यार मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता या सीख ही नहीं पाऊँगा, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो बड़ा अच्छे से आप सुनते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो नहीं सुनते इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि आपको लगता है यार मुझे नहीं जमती इंग्लिश, राइट। तो वो क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो भैया इंग्लिश के गाने तो बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, पॉप सॉन्ग्स तो बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ऑथर का नाम याद करने को कह दो तो वो जल्दी से याद नहीं हो, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है।
हाँ जी, प्री जजिंग द स्पीकर द स्पीच, अगर पहले से ही दिमाग में बिठा लिया यार ये स्पीकर अच्छा नहीं है या इसकी स्पीच अच्छी नहीं है, तो चाह कर भी हम उसको सुनना नहीं चाहेंगे। मतलब अगर वो बोलेगा भी तो पहले से ही दिमाग प्री ऑक्यूपाइड है, यार अच्छा नहीं है, राइट। चाहे किसी भी वजह से, कहता है उसकी लुक को देखते हुए, उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हुए, उसके मैनरिज्म को देखते हुए हमें लग रहा है यार स्पीकर इज़ नॉट गुड, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो उसकी बात भी हमें अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, हम सुनना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो प्री जजिंग द स्पीकर एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है इन लिसनिंग प्रोसेस। द बायस अगेंस्ट द स्पीकर, जहाँ हम पहले से ही बायस हो जाते हैं, नहीं यार सामने वाला अच्छा नहीं लग रहा। कैन बी फॉर्म ड्यू टू वंस ओन जेंडर, अच्छा कई बार क्या होता है कि भाई हमें लगता है यार ये तो लड़की, ये क्या बताएगी हमें, या लड़का, लड़कियों को लगा लड़का ये क्या, इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं होगी, लड़के तो डफर होते हैं, तो अपने जेंडर की वजह से या कलर प्रेफरेंस की वजह से, राइट। इवन द स्टेटस ऑफ द स्पीकर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ हाई और लो कैन अफेक्ट द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द लिसनर। हाँ जी, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर, अगर हमारे स्पीकर के लिए नेगेटिविटी है, इमोशनल नेगेटिविटी है, मेंटल नेगेटिविटी है, साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी है, मतलब हम पहले से ही उसके अगेंस्ट है, स्पीकर के अगेंस्ट है, राइट। जैसे पॉलिटिकल जब डिबेट्स होती है, आपने कभी टीवी पे सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, आजकल इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, तो पहले से ही कांग्रेस का जो स्पीकर है वो तैयार है कि बीजेपी का स्पीकर कुछ भी बोले मुझे उसकी बात काटनी ही काटनी है, मुझे उसके अगेंस्ट बोलना ही बोलना है। वो सामने वाले की बात समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, बस उसकी निंदा करने में विश्वास रखता है। तो सामने वाले की बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहा है कि उसकी निंदा करनी है, मैसेज समझने की जरूरत नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी बात का मतलब क्या है, बस निंदा करनी है, राइट। If there is any dislike for the speaker and disapproval to his or her ideas, the listener will certainly reconstruct, मतलब जानबूझकर वो बना लेगा क्या, डिस्टॉर्टेड एंड नेगेटिव मैसेज को जानबूझ के नेगेटिव बना लेगा वो। When there is a negativity, the listener shows animosity, undermines the speaker's capabilities and कीप डिसएग्रीइंग, मतलब उसकी निंदा करता रहेगा हर वक्त सामने वाले की। विद द स्पीकर्स व्यू पॉइंट्स द लिसनर विल इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ रिडिक्यूलिंग, इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग द स्पीकर इन द पब्लिक, राइट। तो यही चीज़ होती है कि जब सामने वाले के लिए हमारे माइंड में नेगेटिव फीलिंग है या फिर हमें पता है कि हमें उसकी निंदा करनी है, राइट, तो हम हमेशा क्या शो करते हैं, अनफ्रेंडली बिहेवियर। ये एनिमोसिटी का मतलब क्या है, अनफ्रेंडली बिहेवियर, राइट। तो रिडिक्यूलेटिंग या रिडिक्यूलिंग, इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग, ये चीज़ें कंटिन्यूस वे में हम करते रहते हैं। इवन पब्लिक के सामने भी सामने वाले को ह्यूमिलेट करने के कोई मौका नहीं छोड़ते, राइट। मतलब वहाँ हमें सामने वाले की बात समझनी नहीं है क्या बोल रहा है। हाँ जी, डेफिडेंस का मतलब क्या है, जहां पर आप ये मान के बैठे हो कि यार ये तो मेरे बस की ही नहीं है, मतलब मान के चल रहे हो आप, जैसे आप ये मान के चल रहे हो कि यार मुझे चीज़ समझ में आनी ही नहीं, पहले से ही हार मान के बैठ गए हो, राइट, मुझे बात समझ में आनी नहीं। जैसे जब मैं CS कर रहा था तो टैक्स को लेकर मेरे मन में फोबिया था एक, कि यार चाहे कुछ भी हो जाए टैक्स मुझे समझ में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब टीचर कोशिश कर रहा है समझाने की, पर मैं पहले से ही हार मान के बैठा हूँ, नहीं भैया मुझे चीज़ समझ में नहीं आनी, राइट। सम लिसनर्स सफ़र फ्रॉम अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड का मतलब जहाँ हम ऑलरेडी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुके हैं, हार मान के बैठे हैं। हैंस underestimate their self capabilities and decide in advance that they cannot understand what they are going to hear. Mostly new students and participants, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, किसी नई क्लास में बैठे हो, तो वहाँ पर ये एटीट्यूड होता है कि यार पता नहीं मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा, या फिर आप मान के चलिए हिंदी मीडियम से आपने स्कूलिंग करी है और उसके बाद आप किसी CS की कोचिंग को ज्वाइन करते हो
जहाँ पर टीचर थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करता है पढ़ाते हुए, तो आपको धीरे धीरे ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार मुझे समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर जो आपका एटीट्यूड है वो डेफिटिस्ट एटीट्यूड हो जाता है, राइट। हाँ जी, ओवर एंथुजियाज्म या इंटॉलरेंस, मतलब सामने वाले ने अभी अपनी बात शुरू ही करी है, लेकिन आपने उसकी बात को एडवांस में समझ के कंक्लूजन भी दे दिया, ठीक है। तो देयर आर लिसनर्स हु ऑफन बिकम ओवर एंथुजियास्टिक एंड इनटॉलरेंट एंड स्टार्ट सप्लाइंग गैप्स इन द स्पीकर्स आइडियाज, मतलब सामने वाले की बात सुनी नहीं और बीच में अपनी चीची पीपी चालू कर दी है, मतलब कुल मिला के उसकी बात पूरी सुने बिना कंक्लूजन भी दे दिया। दिस जनरली कम्स आउट ऑफ इम्पेशंस फ्रॉम द लिसनर साइड हु फाइंड द स्पीकर स्लो टू कम्युनिकेट, मतलब आपको लगता है यार सामने वाला अपनी बात क्या पूरी कर रहा है, इतनी धीरे बोल रहा है, सीधा कंक्लूजन यही तो कहना चाहता होगा ना सामने वाला, तो मैं सीधा कंक्लूजन ही बोल देता हूँ। सो द लिसनर एडवांसेस द क्वेश्चंस एंड इंटरफेयर्स क्विकली प्रिवेंटिंग द स्पीकर टू फिनिश द टॉक on his या her own pace. In the process the listener assumes the speaker's flow of thoughts, पहले से ही assume कर लेता है in advance and impedes his या her own mind from active listening। तो सामने वाले की बात पूरी भी नहीं हुई, आपने पहले से ही सोच लिया कि यार ये बोलना चाहता होगा और आपने कंक्लूजन दे दिया, राइट। हाँ जी, डीप रूटेड बिलीव्स, ये डीप रूटेड बिलीव्स को ना हम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे बचपन से हमें धर्म के कुछ नियम सिखाए जाते हैं, कुछ कायदे कुछ कानून बताए जाते हैं, राइट, और वो हमारे इतने अंदर तक मतलब डीप रूटेड बिलीव्स हो जाते हैं, इतने अंदर तक वो बिलीव्स हमारे अंदर बस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब जो वो बिलीव्स हैं वो चाहे लॉजिकल है, इलॉजिकल है, साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, वो हमारी रगों में है। तो हम चाहकर भी उन बिलीव से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे सामने वाला कुछ भी बोलता रहे। इसका मतलब हम सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, डीप रूटेड बिलीव्स। To become an effective listener, one should be attentive all the time and actively responsive, and should be conscious of and in complete control of preoccupations and distractions। हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए, और जो प्रीऑक्यूपेशंस है ऑलरेडी जो माइंड में भरा पड़ा है या जो डिस्ट्रैक्शंस के फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड में रहने चाहिए, ताकि डिस्ट्रैक्शंस हमारी कम्युनिकेशंस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे। स्टूडेंट्स ऑफन गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब वो तो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, हल्का सा भी पीछे से शोर आया, इमीडिएटली लेक्चर से दिमाग हटा, पीछे देखना शुरू कर दिया। खिड़की से बर्ड्स की आवाज़ आई, राइट, तो बर्ड्स चहचहा रहे हैं, क्रिपिंग कर रहे हैं, तो दिमाग सीधा वहाँ गया। कुछ मिला के मतलब कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो अगर आप एक्चुअल में इफ़ेक्टिव लिसनिंग चाहते हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं इफ़ेक्टिव लिसनिंग चाहते हैं, तो यू मस्ट बी कॉन्शियस एवरी टाइम, और जितने भी फैक्टर्स हैं विच कैन डिस्ट्रैक्ट यू, उन सबको आप कंट्रोल करके चलिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट स्कूलर ने कहा कि भैया माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, पैराशूट की तरह होता है माइंड, जितना ओपन रहेगा उतना ऊंचा उड़ेगा, राइट। तो इट फंक्शंस ओनली व्हेन इट इज ओपन। तो ओनली व्हेन द माइंड इज ओपन, ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है आपका माइंड, ऑलरेडी बायस्ड है, तो आप सामने वाले की बात समझोगे नहीं। जब आपका माइंड ओपन है, यू आर रेडी टू लिसन, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, यू आर रेडी टू फील द चेंज, तभी आप सामने वाले की बात सुनना पसंद करेंगे। इट विल एबल टू रिसीव आइडियाज, रिसीव कंसेप्ट्स, assimilate them and interpret and critically think।
प्रीजुडिश का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिश इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन वंस माइंड इवन बिफोर द एक्चुअली कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन। मतलब प्रीजुडिश का मतलब पहले से ही प्री कंसीव नोशन, दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, अभी सामने वाले ने अपनी बात बोली नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसके लिए अपने विचार बना लिए, ये समझ लिया कि वो ठीक है या गलत है, या सामने वाला ये बोलेगा या अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकालेगा। तो जब हम चीज़ों को पहले से ही माइंड में रखते हैं और जो माइंड में है उसके बेसिस पर ही अपने आइडियाज़ डेवलप करते हैं, सामने वाले की बात समझने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं प्री जुडिश। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। टेक केयर।